आपस में बटेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा गठबंधन का हार होगा। संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं। 6 नवंबर को बिहार में वोटिंग होनी है, लेकिन राजनीतिक दलों में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। खास बात तो यह है कि बागियों ने ही अपनों की टेंशन बढ़ा रखी है। इसी बीच दरभंगा जिले की गौड़ाबोराम सीट पर महागठबंधन को अपने ही बागी के आगे झुकना पड़ गया है। दरअसल कुछ दिन पहले मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और अपने भाई संतोष सहनी को दरभंगा जिले की गौड़ाबोराम सीट से बिठाकर राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ रहे राजद के बागी अफजल अली खान का समर्थन कर दिया है। दरअसल हुआ ये कि सत्ता विरोधी वोट बंटने से दोनों को हार का खतरा था। राजद ने अफजल को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सहनी ने भाई को बिठाने को बड़ी लड़ाई के लिए छोटा त्याग कहा। मुकेश इस सीट पर भाई के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अफजल खान के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और जन स्वराज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार के कारण एनडीए को फायदे का डर विपक्ष को सता रहा था। वह ये था कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने अफजल को महागठबंधन के सीट बंटवारे से पहले ही सिंबल दे दिया था और उन्होंने नामांकन भी कर दिया था। बाद में तेजस्वी ने ये सीट मुकेश सहनी को दी। पहले तो मुकेश सहनी खुद यहाँ से लड़ने वाले थे और मीडिया को यही कहकर दरभंगा गए थे कि वो पर्चा भर रहे हैं, लेकिन बाद में अफजल अली खान की जिद पकड़ने की बात जानकर भाई संतोष सहनी से पर्चा भरवाया। तेजस्वी यादव ने अफजल से मैदान से हटने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। चुनाव का पर्चा सही होने की वजह से उन्हें लालटेन चुनाव चिन्ह भी मिल गया। तेजस्वी संतोष सहनी का प्रचार करने गए तो कहकर आए थे कि अफजल की चिंता लोग उनके ऊपर छोड़कर महागठबंधन के संतोष सहनी को वोट दें, लेकिन अब मुकेश सहनी ने भाई को बिठाकर वहां महागठबंधन के वोटरों की उलझन दूर करने की बड़ी कोशिश की है। मुकेश सहनी ने दरभंगा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कई बार अफजल को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी, इसलिए वीआईपी के उम्मीदवार संतोष सहनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके समर्थन में अब वो बैठ गए हैं। सहनी ने कहा कि दोनों चुनावी मैदान में रहते तो उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ एनडीए को मिलता। उन्होंने कहा कि ये एक विधायक नहीं, महागठबंधन सरकार बनाने की लड़ाई है, यानी कि जो बागी हैं वो माने नहीं। इसकी वजह से वीआईपी को अपना उम्मीदवार वहां पर बिठाना पड़ा और अब सीधे सीधे अफजल को समर्थन वीआईपी ने दे दिया है और माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भी हाथ रहा है, क्योंकि अगर वीआईपी अपने उम्मीदवार को नहीं बैठाती तो सीधे सीधे जिस तरीके से ये मुकाबला है उसमें मुस्लिम जिस तरीके से उम्मीदवार उतरे हुए तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता था और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एनडीए को हो सकता था, जिसकी वजह से वीआईपी ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब सुनिए मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा इसे लेकर। अगर हम आपस में बटेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा गठबंधन का हार होगा। हम खास करके अफजल अली खान जी को छोटे भाई समझ के काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और मैं इतना मानता हूं कि क्षेत्र के बारे में कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो एनडीए का फायदा होना तय है। तो इसलिए हमें बिहार में एनडीए की सरकार को रोकना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक अति पिछड़ा मुल्ला का बेटा पहली बार आजाद भारत में पहली बार डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना है, तो हमें सरकार बनाकर आगे चलना है। तो खैर अफजल अली खान जी बात नहीं माने, तो इसके बदले में हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी से हमने बात किया और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। तो मैं संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि हर हाल में चाहे वो संतोष जीते या अफजल अली खान जीते, हमारा इंटरेस्ट है कि बिहार में सरकार बनाए, महागठबंधन की सरकार बने, सामाजिक न्याय की सरकार बने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए हम अपने घर के अपने भाई को कुर्बानी देने के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है और मैं स्वेच्छा से मैं संतोष को पीछे कर रहा हूं और
अफजल अली खान जी को महागठबंधन का वीआईपी पार्टी का पूरा समर्थन मैं दे रहा हूं और उनको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कि उनको अच्छे से लड़ाकर उनको जिताए और जीतेंगे तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बनेगा। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से एनडीए जीते, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सामाजिक न्याय कमजोर हो, हम नहीं चाहते जो भाजपा का जो एजेंडा है हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का, नफरत की राजनीति करना, हमारा एक ही मकसद है उनको रोकना। इसके लिए हम बड़ा तैयार करने के लिए तैयार हैं और बड़ा इंटरेस्ट के साथ हम अफजल अली खान जी को हम समर्थन दे रहे हैं ताकि वो जीत कर हम लोगों का हाथ को मजबूत करे। और हम लोग भी पार्टी के जितने भी कैडर है हम सभी से आग्रह करते हैं कि सब लोग मजबूती से विनोद बोपड़ जी है, संतोष सहनी जी है, नूरुल हुदा जी है और हमारे विधानसभा के अंदर में जितने भी हमारे कार्यकर्ता शुभचिंतक है सभी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से गांव में एक एक घर में जाइए और उनको बताइए कि लालटेन छाप 1 नंबर क्रमांक पे है और अफजल अली खान जो है महागठबंधन वीआईपी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, उनको जिताइए। हमारी बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देना पड़ता है, तो हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इस देश की आजादी दिलाने के लिए भी सैकड़ों लोग हमारे पूर्वज इस बलिदान दिए हैं, अमर शहीद जुब्बा सैनी से लेकर तमाम लोगों ने दिया है, तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। चाहे वो संतोष जीतता तो भी विधायक बनते, अफजल अली जीतते तो भी विधायक बनते और इसी विधायक के दम पर हमारी सरकार बने ना है। तो अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा और इससे हमारा बड़ा इंटरेस्ट जो है खत्म होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक कदम पीछे संतोष सहनी जी लिए हैं और हमारा शुभकामना है और हमारे भाई अफजल अली खान जी यहाँ से चुनाव जीतकर हमारे हाथ को मजबूत करें। हम आज उनको अपना समर्थन सभी के सामने में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बिहार में तमाम हमारे महागठबंधन के जितने भी सपोर्टर है, कार्यकर्तागण है, आप सबसे भी अपील करते हैं कि आप ये चीज देखिए, बहुत ऐसी जगह है जो गठबंधन के नेतागण बागी हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि अपना अपने आप को नुकसान क्या करना है। आज आप हमेशा देखिए, मेरा अपना छोटा भाई पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आज मैं इनको पीछे कर रहा हूँ। तो पूरे बिहार में जितने भी महागठबंधन के जितने भी लोग चुनाव मैदान में हैं, अभी भी समय है। अगर आप जीत नहीं सकते हैं तो समर्थन महागठबंधन के तमाम पूरे बिहार में नेतागण को दीजिए ताकि महागठबंधन का सरकार बने और पूरा बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत हो। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार में इस तरीके से खास करके महागठबंधन के जो लोग सामाजिक न्याय पसंद करते हैं, सभी लोग जो आपस में भाईचारा की बात करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा त्याग करने की आवश्यकता है। और मैंने स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने त्याग किया है। हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए वो उठे हैं। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का लड़ाई है और दिल्ली में मोदी जी को हटाकर राहुल गांधी जी की सरकार बनाना है ताकि निषाद को भविष्य में रिजर्वेशन मिल सके। बिहार में मजबूती से हमारी सरकार बने ताकि बिहार में हर परिवार को मछुआरा हो, हर जाति धर्म के लोगों को कैसे सम्मान मिले, इसके लिए हम लोग काम करने के लिए आए हैं। तो आप सभी को यही चीज की जानकारी दिया हूँ, आप लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।